ममता एक अंधी औरत थी। वो सड़कों पर भीख मांग कर गुजारा करती थी। उसका पति कुछ समय पहले ही भीख मांगते हुए सड़क दुर्घटना में चल बसा। अब ममता अपने दोनों बच्चों के साथ शहर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। सड़क के किनारे बच्चों को बैठाकर वो इधर उधर भीख मांगने जाती। कुछ मिलता तो खा लेते, वरना भूखा ही सुला देती। आते जाते लोग ममता के कटोरे में भीख में सिक्के डाल जाते। बाबूजी, कुछ पैसे दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी बाबूजी। बोले पैसे नहीं है मेरे पास, माफ करो। बहन जी कुछ पैसे दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। तुम लोगों से जब कमाया नहीं जाता, बच्चों को पाला नहीं जाता, तो बच्चे पैदा क्यों करते हो? ये ले 1 रुपया, मेरे पास टूटे पैसे और नहीं है। माँ, भूख लगी है। रुक, मैं चाय वाले से ब्रेड का पीस खरीद कर देती हूँ। राजू भी रो रहा है, चल मैं इसके लिए दूध खरीद कर लाती हूँ। तू मेरा हाथ पकड़ ले। ममता पिंकी को चाय वाले से एक ब्रेड का पीस लेकर देती है और बेटे के लिए 5 रुपए का दूध खरीदती है। ऐसे ही उसकी जिंदगी कट रही थी। उसके साथ और भी कुछ औरतें भीख मांगती थी, जिनमें से एक थी सरिता। वो अपने छोटे से बेटे को कमाई का जरिया बनाकर पैसे कमाती थी। माँ, ये मोहन लंगड़ा कर क्यों चल रहा है? इसके तो पैर बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही लंगड़ा कर चलना, और सुन, पैसे वाले लोग दिखाई देते ही उनकी गाड़ी के सामने आ जाना। वो तुझे लंगड़ा देखकर अच्छे पैसे देंगे। सरिता, तुम ये सब मत किया करो। पैसे कमाने के चक्कर में तुम अपने बेटे को गलत सीख दे रही हो। अरे ओ अंधी, तू ना अपना मुंह बंद रखा कर। खुद तो तू सचमुच की अंधी होकर भी मुश्किल से 5-10 रुपए कमाती है, और हम 100-200 कमाए तो तू जलती है। ममता जानती थी कि सरिता को समझाना बेकार है। सरिता लालची है और वो उसकी नहीं सुनेगी। एक दिन ममता और सरिता दोनों भीख मांग रही थी। एक व्यक्ति ममता को 10 रुपए देने लगता है। माँ, ये उन अंकल का बटुआ गिर गया। पिंकी बेटा, इसे संभाल कर रख ले। इसमें देख क्या क्या रखा है, शायद कोई पता लिखा हो। माँ, इस बटुए में तो बहुत सारे नोट हैं। पिंकी, ये रुपए बटुए में वापस रख दे। ये उन साहब की अमानत है। हम किसी से उनका पता पूछकर उन्हें वापस दे आएंगे। ममता, तू पागल हो गई है। जरा सोच, ये रुपए तेरे और तेरे बच्चों के कितने काम आएंगे। पिंकी ने कितने दिन से कुछ नहीं खाया, उसको बढ़िया बढ़िया खाना खिला सकती है, अच्छे कपड़े खरीद कर दे सकती है, कितने दिन तक गुजारा हो जाएगा। और तो और तेरे बच्चों के सर पर छत नहीं है, तू एक अच्छी सी झुग्गी किराए पर लेकर रह सकती है। भले ही आज हमारे सिर पर छत नहीं है, मैं जानती हूँ ये रुपए मेरे और मेरे बच्चों के बहुत काम आ सकते हैं, लेकिन मैं बेईमानी नहीं करूंगी। नहीं माँ, मैं ये बटुआ वापस नहीं दूंगी। मुझे खाना खाना है, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने हैं, मुझे सड़क पर नहीं घर में रहना है। माँ, पिंकी, ये बटुआ मुझे दे दे, जिद मत कर। पिंकी ममता को बटुआ ना देने की जिद करती है। गुस्से में आकर ममता पिंकी को थप्पड़ लगा देती है। पिंकी रोने लगती है। पिंकी बेटा, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, पर मनुष्य को कभी भी गलत राह पर नहीं चलना चाहिए। इसलिए हम ये बटुआ उन साहब के घर वापस दे आएंगे। अंधी और मोहताज बनकर सारी जिंदगी ऐसे गुजार देगी तू। हाथ में आया मौका भी खुद गंवा रही है। जा, हमें क्या। ममता उस बटुए में रखा एक कार्ड एक व्यक्ति को दिखाती है। वो उसे पता बता देता है। ममता पिंकी का हाथ पकड़ती हुई मुन्ना को गोदी में लिए उस व्यक्ति के घर पहुंचती है जिसका बटुआ गिरा था। माँ, ये तो बहुत बड़ा घर है और गेट पर एक भैया बैठे हैं। ए भिखारिन, कहाँ चली आ रही है? किससे मिलना है भाई? भैया, मुझे इस घर के मालिक से मिलना है, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। अगर तुझे कोई भीख चाहिए तो वो आज के दिन तो नहीं देते साहब, उसके लिए तुझे मंदिर जाना होगा। साहब हर सोमवार को मंदिर में ही भिखारियों को दान करते हैं। नहीं भैया, मुझे उनसे कोई और काम है, मुझे उनसे कुछ लेना नहीं है, उन्हें कुछ देना है। तेरे पास ऐसा क्या है जो तू हमारे साहब को देगी? तलट आगे से, अंधी कहीं की। साहब की गाड़ी निकलने वाली है, हट जा। जैसे ही गाड़ी निकलने वाली होती है, ममता उस गाड़ी से टकरा जाती है। अरे अभी गाड़ी के नीचे आ जाती, सामने से हटो। कौन हो तुम? अरे साहब कोई नहीं, एक अंधी भिखारिन है, बहुत देर से आपसे मिलने के लिए कह रही थी, बोल रही है आपको कुछ देना है। तुम्हें मुझसे क्या काम है, बताओ। पिंकी बेटा, ये साहब का बटुआ दे दो। आपका बटुआ कल सड़क पर गिर गया था जब आप मुझे भीख दे रहे थे। वो व्यक्ति अपना बटुआ खोलकर देखता है, उसमें पूरे रुपए थे, एक भी रुपया कम नहीं था। व्यक्ति ममता की ईमानदारी देखकर हैरान रह जाता है और उसकी बहुत तारीफ करता है।
गार्ड से कहकर व्यक्ति ममता को अपने घर के अंदर बुलाता है। उस व्यक्ति की पत्नी भी जब ये सब सुनती और देखती है तो वो भी बहुत हैरान हो जाती है। आज के जमाने में तुम्हारे जैसे ईमानदार बहुत कम मिलते हैं। तुम आंखों से देख नहीं सकती हो, इन रुपयों से तुम बहुत कुछ कर सकती थी, पर फिर भी तुम ये बटुआ वापस करने आई। ये देखकर हम सचमुच बहुत हैरान हैं। बीबी जी, मुझे ऊपर जाकर भगवान को जवाब देना है। अगर आज मैं इन रुपयों से अपने बच्चों का पेट पालती तो मेरे बच्चे भी वही सीखते और कल कुछ गलत काम भी कर सकते थे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे ऐसे बने। मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं अपने बच्चों के लिए आंखों से अंधी होकर कुछ नहीं कर सकती, पर उनमें अच्छे संस्कार तो डाल सकती हूँ ताकि वो खुद से मेहनत करके ईमानदारी के रास्ते पर चल सके। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बहन। तुम अपनी आंखों से भी देखोगी और अपने बच्चों के लिए काम करोगी। तुम्हारी आंखों का इलाज मैं करवाऊंगा और तुम्हें रहने के लिए छत मैं दूंगा। उस व्यक्ति की बातों को सुनकर ममता बहुत खुश होती है। वो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मिलकर ममता को रहने के लिए घर खरीद कर देता है और एक अच्छे डॉक्टर से उसकी आंखों का इलाज करवाता है। ममता की आंखों की रोशनी लौट आती है। मैं देख सकती हूँ डॉक्टर, मुझे दिखाई दे रहा है। मैं इस दुनिया को देख सकती हूँ, मैं अपने बच्चों को देख सकती हूँ। पिंकी, मुन्ना, मेरे बच्चे। माँ, तुम देख सकती हो, तुम मुझे देख सकती हो। बाबूजी, बीबी जी, ये सब आज आपके कारण ही संभव हुआ है। आप लोगों ने मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी की है। मेरे बच्चों को मेरे कारण नई जिंदगी मिल जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया, करने वाला तो ईश्वर है। उन्होंने तुम्हें ईमानदारी का फल दिया है। अब से तुम अपने बच्चों के साथ अपने घर में रहोगी। ममता, अब तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे पास काम करोगी, जिसके बदले हम तुम्हें अच्छी पगार देंगे। ममता को उसके जीवन में वो सब मिल जाता है जिसकी